नमस्कार। कड़क की खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। अमेरिका ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में बात की गई है कि सीज फायर के बाद गाजा में कंट्रोल किया जाएगा। और वो कंट्रोल कैसे होगा? एक नेता चुनकर। वो नेता जब चुना जाएगा तो उसके नेतृत्व में गाजा में काम किया जाएगा और वहां की चीजें संभाली जाएंगी। लेकिन हमास को इससे परेशानी हो रही है। यूएनएससी में जब वोट डाले गए तो हमास इसके खिलाफ था और हमास के खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान ने कर दिया खेल। क्या खेल किया? उसने अमेरिका का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाल दिया, जिसके बाद हमास में खलबली मच गई। अब देखा जाए तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान इस प्रस्ताव को सही मानता है या फिर वो अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो भैया हम तो इसके खिलाफ में कुछ बोल दें या हम खिलाफ में वोट डाल दें और अमेरिका हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले ले। और वैसे भी पाकिस्तान भुखमरी का शिकार, पैसे की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में हमारी मदद करना ही बंद कर दे। क्या है पूरी कहानी इसकी, ये तो अब हम आपको धीरे धीरे बातों में बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया है यूएनएससी में, हमास उसके खिलाफ है और पाकिस्तान उसके समर्थन में है। और आज पूरी बातचीत हम इसी पर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से किसी न किसी वजह से आए दिन नए टॉपिक लेकर आता है लोगों के लिए, एक न्यूज़ बनने के लिए। अब चाहे वो लड़ाई हो, चाहे फिर वो परमाणु बम हो, कुछ भी हो। अब इस पे आगे क्या करेगा? मतलब उसने क्यों ऐसा क्या लगता है आपको अंकित? पाकिस्तान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, पाकिस्तान का इस कदम को उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के द्वारा जो उसे एड मिलती है, जो उसे सहायताएं मिलती हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है। और जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब यूएन और सभी की बैठक चल रही थी तो उस टाइम पीरियड में एक बात कही गई थी आसिम मुनीर के लिए, और वो किसी आम व्यक्ति ने नहीं कही थी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही थी। याद है ना आपको? हाँ, बिल्कुल। माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिल्कुल, है ना? वो वाली बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जब अमेरिका ने सीधे तौर पर एक ऐसे देश के फील्ड मार्शल को, सेना अध्यक्ष को माय फेवरेट बता दिया, जो कि आतंकवाद का गढ़ है। हम देखते हैं आतंकवाद के नर्सरी के रूप में पाकिस्तान जाना जाता है, बिल्कुल, है ना? और जहां तक अभी तक जिस हमास को पूरा इस्लामी राष्ट्र, सारे इस्लामी देश उसका सहयोग कर रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे हर तरीके से, आज उन्हीं में से अपने आप को इस्लाम का रक्षक, अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता मानने वाला पाकिस्तान आज कहां है? आज अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। और सिर्फ किस लिए ऋतिक? ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ये समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे और ये अपनी आतंकी नर्सरी को बचाए रखने के लिए अमेरिका के पक्ष में जाना। और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कह रहे थे कि ये तो शांति दूत है और इनको क्या मिलना चाहिए? इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सब जान गए हैं, मिस्र और कतर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर शांति स्थापित कराई जाए और हमास से उसके हथियार वापस लिए जाएं और वहां पर एक सेना तैयार करी जाए और उस सेना को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो ये तो कहीं से किसी से छिपा हुआ नहीं है भाई। हमास, पूरी दुनिया जानती है कि हमास एक आतंकी संगठन है। हमास का, लेकिन किसके लिए आतंकी संगठन है? इजराइल के लिए और दुनिया के पश्चिमी देशों के लिए। लेकिन वहीं आप अगर ईरान का दृष्टिकोण देखेंगे और दुनिया के कुछ और इस्लामी मुल्कों की उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी दृष्टिकोण में हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है। हाँ। हमास गाजा का प्रोटेक्टर है। हमास गाजा के लिए लड़ रहा है। हमास गाजा की सरजमीन को बचाने के लिए, इस्लाम के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। तो वही ऋतिक, इस बात को समझना हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही अंकित,
जब वहां पे कतर और मिस्र को बोला गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां की सारी चीजें संभालेंगे, वहां की जो आर्मी है उसको ट्रेन करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई आने वाले समय में फिर भी वहां पे युद्ध हो सकता है? पाकिस्तान तो खुद एक आतंकी संगठन, उसको कहा जाता है, वहां आतंकी पनाह देते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान खुद फेमस है पूरी दुनिया में आतंकी हमले कराने के लिए, चाहे वो भारत हो, कोई सा भी देश आप ले लो। तो पाकिस्तान अचानक से उसके अंदर ऐसी उसको मतलब क्या खलबली मची है पाकिस्तान के अंदर कि उसको अमेरिका के वो समर्थन कर रहा है, प्रस्ताव जो है उसका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये समर्थन, ये जो प्रस्ताव है, अगर ये लागू नहीं हुआ तो गाजा में फिर से आतंकी हमले होंगे, बमबारी होगी, मासूम मारे जाएंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि गाजा में जो भी हुआ वो गलत था, वहाँ पे मासूमों की जान गई, वहाँ युवा थे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी जान गई, जिनका भी पूरा भविष्य आगे था। वहाँ स्कूल बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गए, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव तो सही है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो इस वक्त पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पलड़ा है ना, जहां वो अपना पलड़ा भारी करना चाहता है वो गिर जाता है हर बार। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उस चीज के सपोर्ट में जाता है जिसके लिए वो खुद बदनाम है। पाकिस्तान खुद बदनाम है आतंकी हमले करवाने के लिए, और वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, उस प्रस्ताव का सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को तो अंकित देखो चापलूसी लग रही है, साफ सीधी बात है, चापलूसी है। चापलूसी के अलावा है क्या? मैंने शुरू में ही कहा ना आपको कि जो एड मिलती है, जो डॉलर मुंह में डाले जाते हैं, वो मुफ्त में तो नहीं डाले जाते ना। हड्डी, कोई मालिक अपने कुत्ते को हड्डी कब डालता है? जब कुत्ता उसके फेवर में भौंकता है। हाँ, बिल्कुल, है ना, और उसको काटने जाता है जो उस मालिक का दुश्मन होता है। हाँ, तो यहां ये बात समझिए आप। तो आप जब दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने चलते हैं तो आप ये समझिए कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उसका सैनिक अड्डा है, जहां से वो पूरे दक्षिण एशिया को कंट्रोल करता है। पूरे दक्षिण एशिया पर वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, आप चाहे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड देख लें, कोल्ड वॉर के पीरियड टाइम में आप देखिए यूएसएसआर को टैगल करने के लिए पाकिस्तान का किस प्रकार से अमेरिका ने प्रयोग किया। पूरी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का बेस पाकिस्तान था, और जब ओसामा बिन लादेन, जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसको ट्रेन करने की जिम्मेदारी किसे मिली थी? पाकिस्तान आर्मी को मिली थी। पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया, और पाकिस्तान आर्मी ने और उनको लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया सब जानते हैं। और पाकिस्तान को भी तो आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा ना। 9/11 उसी का खामियाजा है। हाँ। ये सच है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और दुनिया को शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्रस्ताव में हमेशा हमें ये देखने को मिलता ही है कि चापलूसी होती है, और वो कहीं ना कहीं एक तरफा चलता है, दोनों पक्षों को कभी नहीं सोचता। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमास किसी भी हालत में अपने हथियारों को डालने के लिए तैयार नहीं है। हमास तो सीधे तौर पे कहता है कि हमारे हथियार चले जाएंगे तो गाजा का वजूद खत्म कर दिया जाएगा, गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद करके और इजराइल के हाथों में सौंप दिया जाएगा। और वहीं जो पहले आपको मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं ऋतिक, कि जहां पहले जिस गाजा के लिए पूरा इस्लामी जितने भी इस्लामी राष्ट्र हैं वो एक साथ खड़े थे, आज वही उन्हीं में से एक, अपने आप को सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कहने वाला पाकिस्तान, आज उसमें से टूटकर अमेरिका के पक्ष में गया है। तो सिर्फ इसीलिए गया है क्योंकि उसे डॉलर चाहिए। आपने पहले ही अपने शब्दों में कह दिया, वो भिखारी देश। तो उसे अपनी भीख के लिए कहीं ना कहीं मालिक के फेवर में बोलना ही पड़ रहा है। वो वाली बात है ना, भूख के लिए भीख, है ना। तो पाकिस्तान की भूख नहीं मिट रही, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और वो भीख हम नहीं कह रहे, वो साफ दिख रही है कि वो भीख कौन दे रहा है? अमेरिका। अब देखा जाए तो जो मैं रोड मैप अगर बनाऊं, अगर मैं एक कैलेंडर तैयार करूं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान और अमेरिका के ना एक कनेक्शन दिख रहा है। कैसे? परमाणु परीक्षण कर रहा था पाकिस्तान, तो अमेरिका ने क्या कहा? हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी करेंगे। और कुछ दिन बाद क्या खबर आई कि अमेरिका भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान अपने घुटने टेकने के बाद अब गया है अब अमेरिका के पास कि भैया हमें ये चाहिए, हमें आप ये दे दो, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। अमेरिका ने क्या बोला होगा कि हम ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, हमें चाहिए वोट,
जितने ज़्यादा पक्ष में वोट होंगे ये प्रस्ताव तभी पास होगा, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान ने कर दिया समर्थन, कर दिया वोट, और यहाँ साफ जाहिर हो रहा है। देखो, ये हमारे एक तरीके से आप कह लीजिए हमारे एनालिटिक्स है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ एक झुकाव है पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ। बाकी आने वाले समय में क्या होगा, इस प्रस्ताव को लागू करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, और पाकिस्तान आने वाले समय में और कितना फंसता है खासकर अमेरिका को लेके, ये हम देखेंगे आगे। बाकी ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड वॉरियर।